अभी हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग लूप के सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं और मैग्नीट्यूड बता सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इस तरह से 4 करंट कैरिंग वायर्स हैं और ये 4 करंट कैरिंग वायर्स बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। हर एक वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है ये बता दिया गया है। ये 10 एम्पेयर, ठीक है। इधर है 8 एम्पेयर और ये दूसरी वायर है, इसमें है 20 एम्पेयर। क्वेश्चन में पूछा गया कि जो फोर्थ वायर है ना, उसमें उसमें करंट किस डायरेक्शन में है और फोर्थ वायर में करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर हमें इस स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस करनी है तो, ठीक है, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होने के लिए ये करंट कितना होना चाहिए, और कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है। ट्राई करो। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। सॉरी, मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूँ। ये करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? ठीक है, गुड। ठीक है, तो हम लोग पहले ना इन तीनों की वजह से देखते हैं, मतलब जिन वायर्स के बारे में हमें करंट की वैल्यूज गिवन है, उन वायर्स की वजह से हम सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। कि मान लो ये वायर 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो तो 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? राइट हैंड रूल से इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड आएगी। और मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन, ओके वेरी गुड, ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सॉल्व कर लिया। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, वेर आर इज द डिस्टेंस। तो तुम लोग सोच सकते हो सकता है ये स्क्वायर की वाली साइड दे दी गई हो, तो इससे पहले हम ये वाली लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसी लेंथ को ना आर एज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। हमें वैसे कोई लेंथ नहीं दी गई है, उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ठीक है। सेकेंड सेकेंड वायर की वजह से तुम्हें पता नहीं, थर्ड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये है म्यू नॉट 8 टाइम्स 2 पाई आर। और इसकी वजह से राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? वो भी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, ठीक है। तो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड का मतलब है लाइक दिस। फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हो राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से कुछ ऐसे होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, नहीं सॉरी ऐसे। तो फोर्थ वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड,
और मैग्नीट्यूड कितना होगा 20 आउटसाइड। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है म्यू नॉट 18/2 पाई आर। ठीक, इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड जो है ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है 18 म्यू नॉट/2 पाई आर। ठीक है, और बाहर की तरफ प्रोड्यूस हो रही है म्यू नॉट 20 अपॉन, बाहर की तरफ म्यू नॉट 20/2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 लाने के लिए तुम देख सकते हो, क्योंकि इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड वीक है, आउटसाइड स्ट्रॉन्ग है, तो हमें इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और कितनी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी? ठीक है, 2 एम्पेयर के करिस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो तुम इन दोनों रिजल्ट्स को देख करके बोलोगे कि सेकेंड वायर की वजह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऐसे होगी। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो हम कंडीशन लगाएंगे कि अब सेकेंड की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख सकते हैं, वो होगी म्यू नॉट I/2 पाई आर। और कंडीशन लगाएंगे B1 प्लस B2 प्लस B3 मैग्नीट्यूड वाइज, ये तीनों मिल करके B4 के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इससे आई की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी, वो 2 एम्पेयर आएगी। ठीक है, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। इस बार फिर से हमें 4 करंट कैरिंग वायर्स दिए गए हैं। ठीक है, और करंट कैरिंग वायर्स इस बार कैसे हैं? कुछ इस तरह से। ठीक है, 4 पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हमें दी हैं, तो कुछ इस तरह के हैं। इस तरह से मान लो एक वायर है ये दूसरी वायर है, ठीक है, पैरेलल, और ये तीसरी वायर है, और ये ठीक है, चौथी वायर है ऐसे। ठीक, इसको हम तुम्हें इमेजिन करना है थोड़ा 3D में। ठीक है, तो ये चार पैरेलल इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स है, और ये चारों ना, इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, इन चारों में ठीक करंट पता नहीं किस डायरेक्शन में, किसी में ऊपर है किसी में नीचे है, लेकिन ये चारों पैरेलल हैं, और इन चारों का जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको ना बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए, इन चारों वायर्स को बोर्ड में ड्रॉ करने के लिए टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। मान लो ऐसे अगर हम देख रहे हैं तो, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो वायर्स कैसे दिखेंगे? कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, टॉप व्यू अगर देखेंगे तो हमारे पास चारों वायर्स हैं, करंट कैरिंग वायर्स, कुछ इस तरह से है। इसमें बताया गया है कि ये क्रॉस है, ठीक है, और क्रॉस है, ठीक है, इसको डॉट करते हैं। ये दूसरा करंट कैरिंग वायर है, तो उसी तरह से तीसरा करंट कैरिंग वायर कुछ यहाँ पर है, और चौथा करंट कैरिंग वायर कुछ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चारों पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि स्क्वायर के बिल्कुल सेंट्रल लाइन पर, मतलब सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी? कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी? ठीक है, सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है।
ए बी सी डी, और इन चारों में करंट कितना कितना पास कर रहा है तो बता दिया गया है। करंट की वैल्यू भी गिवन है, चारों वायर्स में सेम करंट फ्लो कर रहा है। लेटेस्ट से करंट की वैल्यू 200 एम्पेयर है, और तुम्हें मान लो अभी ना आई के टर्म्स में ही आंसर निकालना है, और इसकी जो साइड लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सेंटर पर। सबका आ रहा है? इस केस में नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर कितनी प्रोड्यूस होगी, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सबसे पहले ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, तो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ए के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, कि राइट हैंड रूल कुछ ऐसे होंगी, ठीक है। कि ये बार इमेजिन करना है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से कर्लिंग नेचर की होंगी। तो ए की वजह से सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तुम गेस कर सकते हो, कुछ इधर की तरफ होगी ए की वजह से, ठीक है। लेकिन साथ साथ अगर तुम सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर आ रही है, राइट हैंड रूल से कुछ यूं आएंगी, तो सी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल, ठीक है, अलोंग टुवर्ड्स डी, कुछ ऐसी होगी। क्योंकि दोनों में करंट सेम है और दोनों से सेंटर की डिस्टेंस भी सेम है, तो ए की वजह से और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल होगी, ठीक है, ये ऐड नहीं होगी। लाइकवाइज डी की वजह से कैलकुलेट करते हैं, बी की वजह से कैलकुलेट करते हैं, और तुम यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, डी और बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। बी की वजह से राइट हैंड रूल यूज करोगे, राइट हैंड रूल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो बी की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ए, ये चेक करो। और उसी तरह से डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल से किधर होगी, टुवर्ड्स सी होगी। ये डायरेक्शन 100% बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ पर भी देख सकते हो, बी और डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस अरेंजमेंट के लिए बिल्कुल जीरो है, ठीक है। मैं एक और अरेंजमेंट देखता हूँ। मान लो हमें चारों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कितनी होगी। अरे इसमें इतना तुम लोग टाइम क्यों लगाते हो, ये अगर कोई पॉइंट समझने में प्रॉब्लम है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मुझे इमीडिएटली बताओगे, ठीक है। ये अगर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो किस तरह से वायर्स को रखा है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, ये समझने में क्या प्रॉब्लम है। अरे इसमें भी तो ऑपोजिट, अरे ए और सी चेंज नहीं करना, ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, राइट हैंड रूल से इधर की तरफ, ये ए की वजह से, और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी,
कुछ ऐसे। ए और सी की वजह से अभी भी मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है, क्योंकि क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ए और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बिल्कुल जीरो होगी, और लाइट वाइज बी और डी की वजह से भी। इस बार बी की वजह से इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, बी की वजह से इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और डी की वजह से इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ना, तो उनके बीच के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट ही आती है। मान लो बोर्ड के प्लेन में दो करंट कैरिंग वायर्स है, और दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, इसमें भी आई है, इसमें भी आई। इसके ठीक सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो तुम राइट हैंड रूल से बोलोगे जो पहला वाला है ना वो ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, राइट। और जो दूसरा वाला है ना वो भी ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, पहले वायर के राइट साइड में आएगा, दूसरे वायर के लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो पहले वायर की वजह से किधर होगी, इनसाइड, और दूसरे वायर की वजह से किधर होगी, आउटसाइड। ठीक है, तो अगर सेम करंट है, सेम डिस्टेंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल भी होगी। वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सेम सिचुएशन। एक पॉसिबिलिटी है जिसमें कि इन चारों की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो। ठीक है, सेम करंट के लिए कह रहा हूँ, और वो है ये वाली कंडीशन। ठीक, नीचे वाले जो दो वायर्स है ना उसमें बाहर की तरफ करंट, और ऊपर वाले जो दो वायर्स हैं उसमें अंदर की तरफ करंट। अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जल्दी कैलकुलेट करके बताओ, ए और आई के टर्म्स में। तुम लोग भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। कितना है? डायरेक्शन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बताना है। हाँ, गुड। और मैग्नीट्यूड कितना है? 120 कहाँ, कौन सा एंगल है यहाँ पे? ठीक है। हाँ, कितना है आंसर, कितना है? अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? रूट टू आएगा क्या? हमें ये वाली डिस्टेंस दी हुई है ए। देखिए तुम इतना टाइम लगाते हो। ऑप्शन दे दूं क्या? 120 कोई एंगल ही नहीं है यहाँ पर, ये स्क्वायर है, इसमें सही से देखो डायरेक्शन। चलो ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ, वेरी गुड। उबैर थोड़ा सही आंसर है, लेकिन तुम्हें आई नहीं लिखा है। हाँ, मुझे पता है कि तुमने गलती से नहीं लिखा।
ये तो एक एक करके हर एक वायर की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ ऐसे होंगी, राइट हैंड रूल। तो ए की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ होगी, कुछ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, ठीक है। और सी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे राइट हैंड रूल से, वो भी सेम डायरेक्शन में आएगी। तो ए और सी जो है ना, वो सेम डायरेक्शन में आएगी इस तरह से, ठीक है। अब उसके बाद फिर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो अगर हम बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ड्यू टू बी, बिल्कुल सर्कुलर लूप में लाइन एग्जिस्ट। अगर मान लो मैं एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता बी की वजह से, वो कुछ इस शेप की आती, जो कि सेंटर से पास हो रही है, बिल्कुल सर्कुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे होगी बिल्कुल, ठीक है, टैंजेंट के अलोंग, यानी कि ए की डायरेक्शन में, ठीक, टुवर्ड्स ए होगी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी विल बी इन सेम डायरेक्शन। सिमेट्री से कह सकते हैं इन चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए की वजह से, ठीक है, और बी की वजह से, और सी की वजह से, और डी की वजह से, ठीक है, इसको बी नॉट लिख देते हैं। और ये इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आर जो है ना, ये वाली डिस्टेंस है, मतलब वायर और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस है, ये आर है, ठीक है। वायर से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, डायगोनल का हाफ, डायगोनल √2a है, और √2a का हाफ a अपॉन √2। अच्छा नहीं, ऊपर तुमने 2 शायद मिस कर दिया, मैं ऊपर 4 आएगा, नीचे 2 है ना, तो वो कैंसिल हो। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, ठीक है। बी नॉट की वैल्यू पता चल गई, बी नॉट की वैल्यू पता चली। अब हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने में क्या प्रॉब्लम, ये 2b0 है, ये 2b0 है, ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, √2 टाइम्स 2b0, ठीक है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर आएगी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो 2√2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए। तो तुम्हारा आंसर होगा 2 पाई ए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वो सब तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। और इसके बाद मैंने बताया था, इसके बाद मैंने जो अगला रिजल्ट डिराइव किया था, वो था सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और सर्कुलर लूप के सेंटर पर हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी। तो अगर मान लो इस लूप में कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, हर एक एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। और ऐड करने के बाद, हर एक एलिमेंट की वजह से ऐड करने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया था, वो बहुत ही सिंपल आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग आया था। वो था बस म्यू नॉट आई अपॉन 2r की इक्वल, r जहाँ पर इसकी रेडियस है, मैंने वहां पे a लिखा था, लेकिन अगर सर्कल की रेडियस r है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2r की इक्वल होगी, ठीक है। डायरेक्शन कैसे देखेंगे, वो करंट को देख करके पता लगाना पड़ेगा। मान लो करंट कुछ ऐसे क्लॉकवाइज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से वो इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अभी भी मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन
पता लगाने के लिए एक मेथड बता रहा हूँ, और वो है कि किसी एलिमेंट की वजह से, अगर डेरिवेशन तुमने देखा है, किसी एक एलिमेंट की वजह से हम डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, बाद में रूल मैं कुछ और बताऊंगा जब हम सर्कुलर लूप की वजह से एक्सिस के बाकी पॉइंट्स पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मैं सर्कुलर लूप को एक डिटेल में अलग से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की वैल्यूज हम लोग एनालाइज करेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, तो अभी के लिए तुम्हें ऐसा मानना है कि मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r हो गई। डायरेक्शन के लिए बस सर्कुलर लूप के किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट कर लो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो अगर ऐसे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर आएगी? आउटसाइड द प्लेन ऑफ। इतना पता है तुम लोगों को? ठीक है, तो चलो इसके साथ मैं एक और रिजल्ट तुम्हें बता रहा हूँ आज। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने वहां पे ना एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की थी, और अगर तुम्हें याद है या नहीं मुझे पता नहीं, म्यू नॉट आई एलिमेंट की वजह से म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू आती थी 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसमें क्या हुआ था ना, ये वाला पार्ट तो ऐसे रहा था, और ये डीएल का इंटीग्रल आया था। ठीक है, तो ये 2 पाई आर हो गया था, तो नीचे 4 पाई आर स्क्वायर में से 2 पाई आर कैंसिल हो गया था, और ये रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड का आ गया था। तो मैं बताना ही चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये टर्म हर एक एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन अगर देखोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन है, टाइम्स डीएल। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मान लो हम कम मतलब अगर मान लो हमें सेमी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी होती, तो सेमी सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पर कितनी आती? कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आता है क्या? हर एलिमेंट तो जैसे कंप्लीट सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वैसे ही सेमी सर्कल के भी हर एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और जैसे कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पर हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है, यहाँ पर भी हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो रही है। ठीक है, तो ऐड होने के बाद ये सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आई पता है? वो पहले जितनी आ रही थी उसका हाफ आएगी। ठीक है, क्योंकि आधा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सिमेट्री भी से भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट इस पार्ट के लिए इस पार्ट के लिए एक ही जैसा है, तो ये वाला पार्ट दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होना चाहिए। इक्वल तभी होगा हाफ हाफ। अब मैं पूछ रहा हूँ अगर क्वार्टर सर्कल हुआ तो क्या होगा? ये रटना नहीं है इसको, तुम्हें अपने से थोड़ा इसको जस्टिफाई भी करना है। हाँ, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसका 1/4 मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेम लॉजिक यूज करके, क्योंकि सेंटर वाला पॉइंट सिमेट्रिक पॉइंट है, हर पॉइंट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, इरेज ही नहीं हो रहा था। हाँ, हर पॉइंट के लिए ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो अगर सेंटर पर हमें कंप्लीट सर्कल नहीं दिया जाए, ये मान लो कंप्लीट सर्कल है, उस सर्कल का कोई पार्ट दिया जाए, ठीक, कंप्लीट सर्कल का कोई पार्ट दिया गया इस तरह से, लेट अस से ये हमारा ये ऐसे करके ये करंट कैरिंग वायर है, सिर्फ इस पार्ट की वजह से हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें सर्कल के किसी पार्ट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट, ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, करंट की डायरेक्शन कुछ भी है। तो इस एलिमेंट इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, ठीक है, सर्कुलर आर्क कितनी होगी बताओ? अरे हम बोलेंगे कंप्लीट, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं
क्योंकि सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट है। इन दोनों सेमी सर्कल के लिए सेंटर पर सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा रही है तो हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर टोटल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ हाफ दोनों के लिए, ऐसा नहीं बोल सकते। सेंटर के लिए सिर्फ बोल सकते हैं। ये क्योंकि ये सेंटर सिमेट्रिकल पॉइंट है, तो इस आर की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो हम बोलेंगे कंप्लीट वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, तो थीटा एंगल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी पता है, थीटा अपॉन 2 पाई की। अरे 2 पाई एंगल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो यूनिट एंगल के लिए और थीटा एंगल के लिए कितना होगा, थीटा बाई 2 पाई टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ये तो तुम्हें r की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, और डायरेक्शन बिल्कुल सेम रूल यूज करके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है आउटसाइड द प्लेन ऑफ वो। ठीक है, जैसे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तुम लोग ट्राई करो। ठीक, एक करंट कैरिंग वायर है, वो करंट कैरिंग वायर किस शेप का है बताया गया। तो लेटेस्ट से करंट कैरिंग वायर कुछ ऐसा है। ठीक, इसको थोड़ा समझोगे कि ऐसे ऐसे स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ये कोई भी पॉइंट है लेटेस्ट से सी। ठीक है, सी पॉइंट से ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और इधर की तरफ करंट जा रहा है, लेकिन उसके बाद सी को सेंटर मानते हुए, सी को सेंटर मानते हुए ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, इस तरह से सर्कुलर लूप फॉर्म करता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, कहाँ तक आता है, थीटा एंगल तक, ये एंगल थीटा है। उसके बाद क्या होता है, ये जो करंट कैरिंग वायर है वो कुछ इधर जाता है। ठीक है, सी के बिल्कुल सी के रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, और ये फिर से वापस टर्न अराउंड हो करके ये वापस यहाँ आता है बिल्कुल सर्कुलर शेप में, सी को सेंटर मानते हुए सर्कुलर शेप में करंट कैरिंग वायर कुछ यहाँ आता है। ठीक है, और यहाँ पर नहीं रुकता है, एक टर्न और लगाया जाता है। ठीक है, सेम डिस्टेंस आगे ट्रैवल करके ये लूप कुछ यहाँ पर जाता है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, और फिर यहाँ से कुछ वायर जो है ना, कुछ ऐसे बिल्कुल सर्कल बनाते हुए, सर्कुलर आर्क बनाते हुए दूसरे एंड पर जाता है, और फिर ये वायर यहाँ से सीधा आगे चला जाता है जहां पर जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब सी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी। क्वेश्चन में ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बता दी गई है, ये तीनों बिल्कुल सेम है, आर की इक्वल है। सॉल्व करो। आज वैसे मुझे सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड बताना था, लेकिन अब क्वेश्चंस ही हम ले रहे हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चंस और हैं, उन 2 क्वेश्चंस के बाद हम एक्सिस पर कैलकुलेट कर। एनीवे, कितना है आंसर, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, ये जो वायर का स्ट्रेट पार्ट है 5/24। ठीक है, चेक करते हैं, गुड। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जो स्ट्रेट वायर है, ये जो स्ट्रेट पार्ट्स है, क्या ये वाले जो पार्ट्स हैं ये सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे? क्यों?
ठीक है, तुम्हें पहले से पता है कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट है ये किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो V क्रॉस R के इक्वल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एलिमेंट है ना, तो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लो V क्रॉस R के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो और हम बोलते हैं इस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो कि R के पॉइंट के परपेंडिकुलर इधर है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में। अगर मान लो ये एलिमेंट पॉइंट के अलोंग ही है ना, एलिमेंट ऐसे है, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट, ये एलिमेंट अपनी लाइन पर कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एक रीजन है कि ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल पॉइंट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन है बियो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, V क्रॉस R में यहाँ पे V क्रॉस R दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हैं, सॉरी ये DL क्रॉस R दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए हैं। ठीक, अपनी लाइन पर थोड़ी ना कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसी लाइन पर ये वाला, ये जितने भी स्ट्रेट वायर्स है ना, क्योंकि वो सारे पास हो रहे हैं सी पॉइंट से, तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ठीक है, तो बचा सर्कुलर, ये सर्कुलर आर्क, तो हर एक सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगी। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये मान लो आर्क 1 है, ठीक है, आर्क नंबर 1 है, 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। सबसे पहले आर्क नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो तुम राइट हैंड रूल से बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इस वाले सर्कुलर, इसका मतलब ऐसा कुछ सर्कल होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनसाइड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड बताओ। म्यू नॉट आई, करेंट तो आई है, अपॉन 2r, रेडियस आर ही है, ये वाली रेडियस आर है। लेकिन ये क्योंकि सर्कल का एक पार्ट है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम लिखेंगे थीटा अपॉन 2 पाई के इक्वल। उसके बाद फिर ये जो दूसरा आर्क है ना, इस दूसरे आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो कितनी होगी। तो पहले हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ये इधर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लूप कुछ ऐसा है, और ऐसे लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, कंप्लीट लूप की वजह से 2r। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला जो लूप है ना, इसके लिए रेडियस r नहीं है, इसके लिए रेडियस 2r है, ठीक, 2 टाइम्स रेडियस विच इज 2r इन दिस केस, टाइम्स थीटा अपॉन 2 पाई। थर्ड लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फर्स्ट का सेंस सेम है, तो थर्ड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्रोड्यूस होगी, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 टाइम्स, इस बार रेडियस 3r है, टाइम्स थीटा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो तुम्हारा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इन दोनों की वजह से इनसाइड है, और सबसे स्ट्रॉन्ग इस वाले के लिए होगी। ठीक है, तो तुम गेस कर सकते हो कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी। ठीक है, यहाँ पे करंट कैरिंग वायर के पास है, ये पॉइंट फर्स्ट वायर के पास है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड हम अज्यूम कर लेते हैं, और वो म्यू नॉट आई अपॉन 2r में कॉमन ले ले रहा हूँ, और थीटा बाई 2 पाई भी कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बता सकते हो, 1 प्लस 1/2, नहीं 1/3 माइनस 1/2, चेक करो, और ये तुम्हारा आंसर होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ होल। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/6, 5/24, ठीक है, सही कैलकुलेट किया था अनुजा तुमने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी मैं देखता हूँ कितने लोग ड्रॉ कर पाते हैं।
ठीक है, उसके लिए थोड़ी विजुअलाइजेशन चाहिए, तो थोड़ा तुम लोग बताओ मुझे प्रॉपरली कि ये डायरेक्शन तुम्हें समझ में आ रही है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स एक्सिस, देखो बोर्ड के प्लेन में मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और बोर्ड के प्लेन में ये एक्स एक्सिस है कुछ इस तरह से, ठीक है, सही है। और इसके परपेंडिकुलर यूं वाई एक्सिस हो गए, ठीक है, ऐसे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव जी एक्सिस किधर होगी बताओ। पॉजिटिव जी एक्सिस, तुम लोग को पहले बताया ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हाँ, वो किधर होगा, राइट हैंड रूल से बताते हैं ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। तो तो ये एक्स वाई जी, ठीक, कोई बोलेगा पॉजिटिव जी इधर ले लेते हैं और कोई दूसरा बोलेगा पॉजिटिव जी इधर ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम लोग रूल बना देते हैं ताकि सबके लिए ये सेम डायरेक्शन रहे। वो एक्स क्रॉस वाई के अलोंग जी की डायरेक्शन होती है, ठीक है, राइट हैंड से अगर एक्स से वाई की तरफ फिंगर्स को कर्ल करोगे तो पॉजिटिव जी की डायरेक्शन मिलेगी। तो इसमें जो पॉजिटिव जी की डायरेक्शन है ना, वो बोर्ड के प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगी, लेकिन आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, तो उसको हम बोर्ड के प्लेन में बहुत अच्छे से तो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा जी एक्सिस जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, इसको थोड़ा विजुअलाइज करने की कोशिश करना। जी एक्सिस कुछ ऐसी है, ठीक है, ये जी एक्सिस है, कि थोड़ा इमेजिन कर पा दो, 3D में इमेजिन करना है, ठीक है। ये तीनों प्लेन्स, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है। वो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर कैसा है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर बिल्कुल जी एक्सिस के पैरेलल है। तो पहले जो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है ना, वो कुछ ऐसे जाता है, जी एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और नेगेटिव जी की तरफ इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये वायर है। तो ये जो पहला वाला ये वायर का पार्ट मैंने ड्रॉ किया है, तो ये तुम्हें समझना है कि ये एक्स जी प्लेन में है, ठीक, इस प्लेन में है, ठीक है, इस प्लेन में, ठीक, एक्स जी प्लेन में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये वायर जो है ना, ये फोल्ड होकर के टर्न लेता है, और इस वायर का जो दूसरा पार्ट है वो एक्स वाई प्लेन में आने वाला है, ठीक है। तो इसको इमेजिन करोगे, इसके बाद हम क्या करते हैं ना, वायर को इस तरह सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, ठीक है, ठीक, सर्कुलर लूप के फॉर्म में बेंड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये फिर वापस, ये जो सेमी सर्कल है वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इमेजिन कर पा रहे हो, और उसके बाद वापस बिल्कुल सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव जी एक्सिस के अलॉन्ग, जी एक्सिस के पैरेलल ये करंट कैरिंग वायर ऐसे वापस आ जाता है, और ये इनफाइनाइट तक ऐसे आगे चला जाता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर अगर इस सर्कुलर पार्ट की जो रेडियस है वो ए है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमें बता दी ये ए है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ऑरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है ऑरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, ठीक, 1-2 मिनट है, इसको सॉल्व करके बताओ आंसर कितना होगा।
ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वायर के तीनों पार्ट्स को अलग अलग, तीनों पार्ट्स की वजह से अलग, क्योंकि एक बार में तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए है या फिर सर्कुलर वायर्स के लिए भी। तो ये सर्कुलर और स्ट्रेट वायर का ही कॉम्बिनेशन है, तो अलग अलग इन तीनों पार्ट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वायर नंबर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके 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 ओके, ठीक है, चेक करते हैं अरूजा। देखो, तुम्हें याद रखना है कि ये एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर लूप, लेकिन बाकी ये दोनों जो स्ट्रेट वायर्स हैं वो जी एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले वायर 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं ओरिजिन पर। ठीक है, तो ओरिजिन के लिए जो वायर 1 है ना, वो कैसा वायर है? ओके ओके, और डायरेक्शन भी, या तो तुम एक काम करो ना, क्योंकि एक्स वाई जी दिया गया है तो तुम वेक्टर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में आंसर निकालो। वायर 1 सेमी सेमी इनफाइनाइट वायर, और सेमी इनफाइनाइट के लिए तुम्हें पता है रिजल्ट। सेमी इनफाइनाइट के लिए हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इनफाइनाइट के लिए होती है, सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई आर। यही होगी ना। कंप्लीट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है, तो उसका आधा कर देंगे तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर होगी। ठीक है, ऑब्वियस है। डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पे मैं डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, तो ये स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, है ना, इस तरह से होंगी। और ओरिजिन पर ये मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ प्रोड्यूस करेगा, किधर की तरफ? हाँ, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। ठीक, डायरेक्शन होगी नेगेटिव वाई की तरफ। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे म्यू नॉट, हाँ, 2 पाई ए एन 2। ठीक है, 4 होना चाहिए। सुहाना तुम चेक करो। अच्छा, म्यू नॉट आई अपॉन, हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन सेमी इनफाइनाइट के लिए 4 पाई ए। ठीक है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस ए है। और डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन क्योंकि माइनस वाई में है, तो ये, ठीक है। अब उसी तरह से, क्योंकि हमने वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया है, वायर 3 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो वायर 3 की वजह से भी ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डायरेक्शन किधर होगी, डायरेक्शन किधर होगी, तो राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे ना, तो ये जो थर्ड वायर है ना, थर्ड वायर की वजह से भी सेंटर पर सेम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 4 पाई ए। ठीक है, माइनस जे क्या, ये किधर है, ये भी माइनस वाई की लिए। सेकेंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 1 और 2 की वजह से पता चल गया। अब ये सेमी सर्कुलर लूप जो है ना, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ये वाला जो लूप है। हाँ, वेरी गुड। तो राइट हैंड रूल से तुम देखोगे ना, वो नेगेटिव जी जी की तरफ आएगी, इधर की तरफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड सेमी सर्कुलर वायर की वजह से वो नेगेटिव जी की तरफ आएगी। और मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 आर होता है, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कुलर है तो इसके लिए म्यू नॉट आई बाई 4 आर हो जाएगा, बस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। और डायरेक्शन होगा माइनस की क्या, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन माइनस के, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, तो इसको तुम चेक कर लो कि माइनस म्यू नॉट आई अपॉन, ये दोनों ऐड होकर के 2 पाई ए हो जाएंगे, और 2 ए हम इसमें कॉमन ले पाएंगे, और इसकी वैल्यू आएगी जे कैप अपॉन पाई प्लस के कैप अपॉन 2। ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल आंसर हमारा ये होगा। अगर तुम्हें डायरेक्शन ड्रॉ करने को कहा जाए ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट जो है ना, वो कुछ इधर आया, इधर। ठीक है,
और दूसरा कंपोनेंट कुछ इधर आ रहा है, ठीक है, ये गेस कर पा रहे हो? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो ये वाईजी प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक, कुछ इधर की तरफ। तुम अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर की तरफ आएगी और वो इस वाईजी प्लेन में, इसको तुम्हें थोड़ा ऐसे करके गेस करना पड़ेगा, इस प्लेन में, ठीक है? ठीक है, तो 10 बज गया है, तुम लोगों की क्लास है अब। नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें वैसे एक और क्वेश्चन हमें करना था, वो मैं बताना भूल गया। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, खुद से ट्राई करना। ये हमारे पास सर्कुलर लूप है। नेक्स्ट क्लास में वैसे इसका एक वेरिएशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये सर्कुलर लूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर तुम्हारे, ठीक है, ये ऐसे करके, सॉरी, ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, और ये बिल्कुल आइडेंटिकल वायर है, मतलब हर जगह वायर का जो क्रॉस सेक्शन है बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से आई करंट आता है, ठीक है, और यहाँ से आई करंट चला जाता है। तो तुम्हें सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे करंट पहुंचेगा ना, तो करंट डिवाइड होगा दोनों पार्ट में सेम करंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है ना, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करेगा। तो इसमें कुछ पार्ट जाएगा करंट का, इसमें कुछ पार्ट जाएगा करंट का, ठीक है। और इन दोनों करंट्स, ये दोनों करंट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें कैलकुलेट करनी है, इसको ट्राई करना। 90 डिग्री पर ये दोनों वायर है, ठीक है। 90 डिग्री के लिए तुम सॉल्व करना, लेकिन 90 डिग्री पर नहीं भी होंगे, अगर ये स्ट्रेट वायर सेंटर से पास हो रहे होंगे तो हमेशा सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, और वो तुम वेरीफाई करना, वो 0 होगी। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा क्यों ऐसा होगा। थैंक यू।